नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के सुबह के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिनव। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले मुख्य समाचारों पर। संसद के बजट सत्र का चौथा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बिहार के लिए आवंटित राशि से प्रदेश में बढ़ेगी रेल की रफ्तार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नवनियुक्त कुल 6,837 अभ्यर्थियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। और रोहतास जिले के प्रगतिशील किसान बेर की खेती करके अन्य किसानों को आगे आने के लिए कर रहे हैं प्रेरित। अब खबरें विस्तार से। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखेंगे। इससे पहले कल तीसरे दिन दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सदन की शुरुआत के साथ ही विपक्षी दल के सदस्यों ने चर्चा के दौरान कुंभ हादसे को लेकर दोनों सदनों में हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील की। एक रिपोर्ट। विपक्षी सांसदों ने महाकुंभ में हुई भगदड़ के मामले पर चर्चा किए जाने की मांग को लेकर हंगामा किया। राज्यसभा में विपक्ष ने सदन से 2 बार बहिर्गमन किया। वहीं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा। विपक्ष की नारेबाजी को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन की अपील भी की। उधर राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष की अनुपस्थिति की सभापति ने निंदा की। अगर आपको देश की जनता ने नारेबाजी करने के लिए और प्रश्नकाल को स्थगित करने के लिए भेजा है तो आप यही काम कीजिए, और अगर सदन चलाना चाहते हैं तो अपनी सीट पर जाकर बैठिए। For me, it's great pain because question hour is an occasion, particularly for the opposition, to enforce accountability of the government by incisively asking certain questions. Their absence is very painful. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेल तेजी से सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि मंत्रालय मिशन मोड में काम कर इस वर्ष 7,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैकों का सुदृढ़ीकरण कर रहा है। उन्होंने कहा कि विदेशों में जो काम 20 वर्षों में हुआ वो हमने 6 वर्षों में ही पूरा कर लिया है। किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक्स को स्ट्रेंथन किया जा रहा है और सिग्नल कवच तो बहुत तेजी से लग रहा है। आप देख ही रहे हो, 10,000 लोकोमोटिव में कवच लग रहा है। मतलब मैंने कहा, जैसा आपको कहा, जो पश्चिमी देशों ने 20 साल में किया वो 6 साल में अपन कंप्लीट करके दिखाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे बजट में 10,066 करोड़ की राशि बिहार के लिए आवंटित की गई है, जिससे प्रदेश में रेल की रफ्तार तेजी से बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार में बिहार में नए ट्रैक बिछाने के कार्य को गति मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के 15 जिलों में वंदे भारत ट्रेन चल रही है। 66 करोड़ रुपीस का एलोकेशन हुआ है। यूपीए के समय में जो एनुअल एवरेज होता था, जब बिहार से श्री लालू यादव जी केंद्र में रेलवे मंत्री होते थे, यूपीए का जो समय था, उसके कंपैरिजन में 9 गुना ज़्यादा एलोकेशन है। न्यू रेलवे ट्रैक्स बनाने की बिहार में जो पेस है, यूपीए के समय में 64 किलोमीटर पर ईयर होती थी, वो करीब 2.5 गुना बढ़ के 167 किलोमीटर पर ईयर हुई। इन 10 वर्षों में मोदी जी ने बिहार में 1,832 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्य सरकार के विभिन्न विभाग के अंतर्गत नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। 6,341 कनीय अभियंताओं और 496 अनुदेशकों सहित कुल 6,837 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, योजना और विकास विभाग के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार सुमन, लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग के मंत्री नीरज कुमार सिंह, ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी, नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन, भवन निर्माण विभाग के मंत्री जयंत राज, श्रम संसाधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार सिंह और जल संसाधन एवं संसदीय कार्य विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी मौजूद रहेंगे। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कट। ना, मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेगी आपको रिफंड सही सलामत। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल के कटैया पंचायत में पीड़ित मोहम्मद फिरोज से मुलाकात किया। पीड़ित की पुलिस की ओर से वाहन जांच के दौरान पिटाई की गई थी। पीड़ित से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए इस मामले पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, प्रशासन पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। पुलिस जो जनता का सेवा सुरक्षा करना चाहिए था, आज भक्षक बनी हुई है, अपना ड्यूटी नहीं कर रही है। बताइए, निर्दोष आदमी को पीटा भी रात भर, खाना भी नहीं दिया और 25,000 रुपया ले करके जो है छोड़ा। ऐसे डीएसपी या पुलिस में जो भी विचारधारा वाले लोग हैं, जिनका संघीकरण हो गया है और जो लोग अल्पसंख्यकों को बुरी नज़र से देखते हैं, हम सब लोगों को बता देना चाहते हैं ऐसे लोगों को कि बुरी नज़र वाले जो देखने वाले लोग हैं, उनकी नज़र कैसे अच्छी होगी, इसका हर एक तौर तरीका हम लोगों को पता है। उर्दू एक्शन कमेटी बिहार की ओर से कल पटना स्थित राजकीय उर्दू लाइब्रेरी में एक वार्ता का आयोजन किया गया। इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों में उर्दू विषय पर आयोजित वार्ता में उर्दू भाषा से जुड़े विद्वानों ने अपने विचार रखे। उर्दू एक्शन कमेटी के अध्यक्ष SM अशरफ फरीद ने बताया कि दुनिया भर में उर्दू भाषा की लोकप्रियता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को इससे और ज़्यादा जुड़ने की आवश्यकता है। यहाँ एक्शन बिहार जो काम कर रही है, तो ज़मीनी सतह से काम करने से मैं समझता हूँ कि इसमें आएगा। और फिर रोल मॉडल बनाने पड़ेंगे। उर्दू में रोल मॉडल की बड़ी कमी है और लोग जिसको फॉलो कर रहे हैं उनका रुझान जो है वो बहुत मुख्तलिफ है। जैसे यहाँ जो लोग आए, मैं समझता हूँ वो अलग सोच रखते हैं, तो ये एक मसला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना के उत्पादन, मार्केटिंग और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है। प्रदेश में मखाना बोर्ड के स्थापना की मांग लंबे वक्त से की जा रही थी। केंद्र सरकार के इस पहल से मिथिलांचल और अन्य क्षेत्रों के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। देखें पटना से अरविंद कुमार वर्मा की एक खास रिपोर्ट। Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। यह बोर्ड मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए काम करेगा। इससे मखाना किसानों को सीधा बाजार मिल सकेगा। अभी तक किसानों को बाजार की उचित सुविधा नहीं मिल पाती थी। मिथिलांचल के किसानों की लंबे समय से ये मांग थी कि मखाना बोर्ड का गठन किया जाए, मगर पहले की सरकारों ने इस दिशा में कुछ खास ध्यान नहीं दिया। हालांकि डबल इंजन की सरकार में मखाना बोर्ड के गठन को प्राथमिकता दी गई।
अब मखाना बोर्ड बनने से सहज हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। और बिहार के किसानों के प्रति, खासकर मिथिलांचल के किसानों के प्रति जो प्रधानमंत्री जी के दिल में प्यार है, स्नेह है, वो इस निर्णय को प्रकट भी करता है कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तर बिहार के किसानों की चिंता की और मखाना उत्पादक किसानों के लिए मखाना बोर्ड बना के उनके बेहतर भविष्य के लिए ये निर्णय किया है। देश में कुल मखाना उत्पादन का 80% प्रोडक्शन बिहार से होता है। बोर्ड के गठन से बिहार के 8 जिलों को सीधा फायदा होगा। ये जिले हैं दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। बोर्ड सभी मखाना उत्पादकों को एक मंच पर लाएगा। किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वे आधुनिक तरीकों से मखाना की खेती कर सके। सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसानों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। बिहार मखाना का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है। मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार जैसे जिले मखाना की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। बिहार का मखाना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और इंग्लैंड जैसे देशों में निर्यात किया जाता है। बिहार से हर साल लगभग 2 लाख टन मखाना निर्यात किया जाता है। बिहार में फिलहाल लगभग 35,000 हेक्टेयर में मखाने की खेती होती है। 25,000 किसान इससे जुड़े हुए हैं। मखाना बोर्ड के गठन से मखाना उत्पादकों के साथ फूड प्रोसेसिंग कंपनियों को फायदा होगा। मखाने की खेती और बाजार इससे सीधे लाभ लेंगे। बोर्ड बनने के बाद आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर मखाना के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्र सरकार पहले से उत्तरी बिहार के विकास को लेकर बड़े कदम उठा रही है। दरभंगा में एम्स और मिथिलांचल उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट का विकास इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एनडीए सरकार के ये फैसले उसे मिथिलांचल में बड़ी बढ़त दिला सकते हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए पटना से अरविंद कुमार वर्मा की रिपोर्ट। रोहतास जिले के किसान दिनेश कुमार सिंह युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। दरअसल बंजर जमीन पर बेर की फसल उगाकर दिनेश लाखों की कमाई कर क्षेत्र के अन्य किसानों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने में लगे हैं। खास रिपोर्ट। बन चुके हैं। कई किसान उनसे बागवानी के गुर सीखने पहुंच रहे हैं। सासाराम के रहने वाले दिनेश कुमार सिंह अपने घर से करीब 19 किलोमीटर दूर माला बिघा गांव में बंजर जमीन पर विदेशी प्रजाति के बेर उगा रहे हैं, जो न सिर्फ उनकी लगन और परिश्रम को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे हम खेती किसानी से भी अपनी आर्थिक स्थिति सही कर सकते हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे वेराइटी हैं जो माने कि शुगर जिनको हुआ है वो भी खा सकते हैं, और जिनको गैस की बीमारी है वो भी खा सकते हैं। जिनको सर्दी खांसी हो रहा है वो भी भरपूर खाएं, उनको सर्दी नहीं होगा। जिन बच्चों को निमोनिया हो रहा होगा वो भी ठीक हो जाएगा। दिनेश कुमार सिंह ने हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार से एग्रीकल्चर की पढ़ाई की है, जिसके बाद खेती किसानी में हाथ आजमा रहे हैं। उनके बागान में विदेशी प्रजाति के 7 वैरायटी के बेर हैं। बागान से ही खरीदार बेर खरीद रहे हैं। उनके बेर के चर्चे रोहतास में ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी है। एग्रीकल्चर से पढ़ाई करके आया हूँ, वो भी हिसार कृषि शोध संस्थान है चौधरी चरण सिंह, वहाँ से मैं पढ़ाई करके आया हूँ। और यहाँ अपने ज़िले में फिलहाल बेर की कई प्रजातियों पर मैंने के प्रयोग कर रहा हूँ, वो भी विदेशी नीति पे। विदेशी बेर उगाने से न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि यह नए व्यावसायिक अवसर के रूप में भी देखा जा रहा है। साथ ही यह पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि बेर के पेड़ वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। हाल ही में जिला कृषि पदाधिकारी राम कुमार भी दिनेश कुमार सिंह के बागान पहुंचे थे। उनकी मेहनत और परिश्रम की खूब सराहना की थी। हमें लगता है कि रोहतास जिले के लिए एक बादाम साबित होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के बजट सत्र का चौथा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बिहार के लिए आवंटित राशि से प्रदेश में बढ़ेगी रेल की रफ्तार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नवनियुक्त कुल
6,837 अभ्यर्थियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। और रोहतास जिले के प्रगतिशील किसान बेर की खेती कर क्षेत्र के अन्य किसानों को आगे आने के लिए कर रहे हैं प्रेरित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अब दूरदर्शन के सभी कार्यक्रम और समाचार OTT चैनल वेब्स पर उपलब्ध है। वेब्स ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। नमस्कार।